हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहां पे खत्म। देखिए ये लड़ाई सिर्फ हम बच्चों की नहीं है, ये दिल्ली पुलिस के बच्चों की भी है। इस देश में कितने घोटाले, कितने एग्जाम लीक तो कांस्टेबल के पेपर्स में हुए हैं। यूपीएससी के पेपर में जो केओस मचा है वो आप सबने देखा है। तो दिल्ली पुलिस से भी हम निवेदन करेंगे कि हम आपके बच्चों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। ये आइडिया नॉर्मलाइज हो जाना कि अरे यार क्या है, कुछ भी करो। तो सरकार कोई तफरीह की जगह नहीं है कि कोई भी आ गया बैठ गया, गलती हो गई, होती रहे, वी डोंट केयर। तो अकाउंटेबिलिटी का फिक्स होना बहुत जरूरी है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज नॉट सम काइंड ऑफ वेंडेटा अगेंस्ट मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। आज के टाइम पे सारे मिनिस्टर्स के बच्चे बाहर मास्टर्स कर रहे, बाहर रह रहे, बाहर सेटल्ड है। क्या हम लोग जा नहीं सकते कि आज का युवा अगर बाहर जाके एमए करना चाह रहा है या कोई मास्टर्स कोर्स करना चाहे या पीएचडी करना चाहे, वो नहीं जा सकता है क्या? ये हमारी औकात है क्या? वहां पे जाके हम लोग बोलेंगे कि आपसे भी कोऑपरेट करेंगे, आप भी हम लोगों से कोऑपरेट करिए। तो दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए। तो डज प्रोटेस्ट वर्क लाइक दिस इन अ डेमोक्रेसी? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट, दैट हैज टू चेंज। सर ये 15 दिन पहले शुरू हुआ है। उन्हें भारत आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी इतना सब कुछ होने के बावजूद इस्तीफा नहीं दे रहे। तो ये एक बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही सिचुएशन है। इसीलिए अभिजीत जी ने बहुत साफ बोला है कि वो एयरपोर्ट से आते ही सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे और परमिशन मांगेंगे। हम दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए हमें जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन दी जाए। जो है अभिजीत, ही स्टार्टेड द मूवमेंट, राइट? लोगों का उसके पास आ रहा है, ही इज थिंकिंग हाउ बेस्ट कैन वी गेन ट्रैक्शन, हाउ बेस्ट कैन वी कलेक्टिवाइज पीपल। हाउ इज दिस इवन अ क्वेश्चन कि पहले मांगो या बाद में मांगो या किसी पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के मांगो? आई मीन दिस इज नॉट अवर कॉलेज वाइवा वेयर वी आर टू बी ग्रिल्ड। देश की मीडिया से मैं एक सत्य का आग्रह करता हूं कि आपके पास दो रास्ते हैं। पहला कि अरे यार वे आए थे सीजेपी वाले, उड़ा दिया हमने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, आपको क्या है पे रेज मिल जाएगा, हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कुछ ऐसा काम करें कि आप 10 साल बाद आप अपने बच्चों को कहें कि बेटा मैं एक अच्छा पत्रकार था, मैंने देश के लोगों के मुद्दे उठाए, किसानों के, स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाए। तो कब किया, नहीं किया, ये कुछ नहीं। आप ये बात करो ना कि यार क्यों रिजाइन नहीं कर रहे, तो क्यों हम इतना डिफ्लेक्शन में जाते हैं, बार बार इन सब छोटे मोटे चीजों पे नुकतानची बनते हैं। देखिए एक चीज इसमें मैं लास्ट ऐड करना चाहूंगा कि मैंने बताया जैसे कि दिस इज अ फाइट नॉट जस्ट फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न बट ऑल्सो अगेंस्ट द कल्चर दैट हैज सेट इन ऑफ नॉन अकाउंटेबिलिटी। अगर हम लोग जाना चाह रहे हैं डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, बाय देयर ओन डेफिनेशन इट इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर लोगों को जाना, इट इज आवर स्पेस, इट इज आवर रोड, इट इज मेड ऑन आवर टैक्स पेयर्स मनी, तो हम क्यों नहीं जा सकते वहां पे? सी द क्वेश्चन इज नॉट व्हाई अभी हम प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं मांग रहे हैं, वो आके क्यों मांग रहे हैं। सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। सवाल यह है कि हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सवाल यह है कि इस देश भर के बच्चों को 6 जून को जंतर मंतर पर आने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, सारी की सारी बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि ये मूवमेंट जिन्होंने शुरू किया है वो आएंगे, वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर बाकायदा परमिशन मांगेंगे। फिर भी दिल्ली पुलिस का अगर दिल बड़ा है तो हम तो चाहते हैं कि आप हमें एडवांस में परमिशन दे दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। आप ट्विटर पे डालिए कि हम कॉकरोच जनता पार्टी को 6 जून को प्रोटेस्ट की परमिशन दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देंगे, आपका अभिनंदन करेंगे और शुक्रगुजार रहेंगे कि इंसाफ की इस लड़ाई में दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ थी। ये देश इंपॉर्टेंट है, ये लड़ाई किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये अभिजीत दीपके की लड़ाई नहीं है, हम तीनों की लड़ाई नहीं है। ये एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है जिसका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा उठ चुका है। तो इसे कोई भी किसी इंडिविजुअल के या उनके पास्ट एफिलिएशन पे रिड्यूस मत करिए। ये लड़ाई हम सबसे बहुत ऊपर है। ये लड़ाई हर उस युवा की लड़ाई है जो लगातार उम्मीद खोता जा रहा है। इस देश में एजुकेशन सिस्टम का हाल किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो जिनकी हालत आप सबको पता है, प्राइवेट स्कूल्स जो मनमानी फीस चार्ज करते हैं, कॉलेजेस का हाल आप सबको पता ही है, जॉब्स हमारे पास है नहीं, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हम कुछ कराते नहीं हैं। एक आखिरी फंक्शनिंग जो इस पूरे सेटअप में चीज थी वो थी गवर्नमेंट एग्जाम्स। लेकिन पिछले 1 महीने में इस देश के युवा को यह भी समझ में आ चुका है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स का भी पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो कॉकरोच जनता पार्टी किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर उस युवा की पार्टी है जो अभी भी उम्मीद में है कि शायद कोई आकर हमारे लिए लड़ेगा। पहली बात कि अगर जो इंसान नाकाबिल है वो पावर में रहेगा तो उसकी वजह से फिर से पेपर लीक होंगे, तो पहली तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात
एंड ऑल्सो आई थिंक जब हम लोग ऐसा डिमांड रेज कर रहे हैं कि देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी एंड उससे स्टेम कर रहा है रेजिग्नेशन एक मिनिस्टर का, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो कल्चर है ऑफ नॉन अकाउंटेबिलिटी, ऑफ नॉन आंसरेबिलिटी, ऑफ नॉट होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसके खिलाफ ही तो हम लोग खड़े हो रहे हैं, उसी के खिलाफ तो यूथ बोल रहा है। तो दैट कल्चर हैज टू चेंज अल्टीमेटली। सी आई थिंक कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरा मूवमेंट है ये शायद हमारे देश के इतिहास का सबसे ट्रांसपेरेंट मूवमेंट है। आप अगर अभिजीत दीपके जी की ट्विटर हैंडल पे जाएं तो बहुत साफ हो जाता है कि ये शुरुआत जो है एक सटायर से हुई थी। ये शुरुआत हुई थी उस कमेंट से जिसमें इस देश के युवाओं को कॉकरोच बोला गया था। उसके बाद जिस तरह का ट्रैक्शन आया उससे ये साफ हो गया कि इस देश का युवा आज बहुत ज़्यादा हताश है, उम्मीद खोता जा रहा है, विश्वास खोता जा रहा है। तो जैसे जैसे वो चीज़ कंसोलिडेट होती गई, जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ता गया, ये साफ हो गया कि आज की तारीख में सबसे पहली चीज़ जो हमें फिक्स करने की ज़रूरत है वो है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के मुखिया हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री, जो कि बहुत साफ हो चुका है कि वो इनकॉम्पिटेंट है। तो आज की तारीख में हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। इसके बाद जो भी होगा, जैसा मैंने कहा, हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मूवमेंट है, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने उतनी ही ट्रांसपेरेंसी से रखी जाएगी। देखिए, सब कुछ तो आशंका ही है। आज से 15 दिन पहले शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि एक इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि एक सटायर से शुरू हुआ है, वहाँ पे 2 करोड़ लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए उस पेज के साथ जुड़ जाएंगे, उस मूवमेंट के साथ जुड़ जाएंगे। इस देश के युवाओं पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। ये देश का युवा सब समझता है, ये सब जानता है, उसे पता है कि कौन सा मूवमेंट किस उद्देश्य के साथ खड़ा हुआ था और किस तरफ जा रहा है। तो जहां जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से जरूरत पड़ेगी, उस युवा की आवाज़ को उठाने के लिए हम उसी तरह से सोशल मीडिया पर भी मौजूद रहेंगे, ग्राउंड पर भी मौजूद रहेंगे। जहां जहां जिस जिस फॉर्म में ज़रूरत होगी वहां पर हम प्रेजेंट रहेंगे। थोड़ा सा भरोसा रखिए। 15 दिन हुए इस आंदोलन को शुरू हुए और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अभी तक युवाओं का और आप सभी लोगों का हमें प्यार मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग, फंडिंग किस चीज़ के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। और जो मैम जैसे एक और जो सर ने कहा कि अगर युवा नहीं आए तो क्या मूवमेंट फ्लॉप हो जाएगा। तो सर, जब हम कोई काम करते हैं, एक हमने सुना है निष्काम भाव, कि आप ऑब्सेस मत रहो कि क्या होगा नहीं होगा, जो आपको सही लगता है आप वो काम कीजिए, वो करना जरूरी है। जैसा प्रेमचंद जी ने कहा है कि हम प्रदर्शन क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ये बताने के लिए कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं।